बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर्स का टॉपिक। और रजिस्टर्स का टॉपिक पहले एक्सप्लेन करने की रीज़न ये है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट को लेके, हम थोड़े से ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अपना फुल एनर्जी दें उस सब्जेक्ट के लिए। तो कुछ टॉपिक्स जो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या प्रॉब्लम तो नहीं एग्जैक्टली लेकिन टफ़ टाइम दे सकते हैं कभी कभी, तो उन चीज़ों को पहले कवर कर लेना चाहिए। अब जो रजिस्टर्स हैं ना, जिन स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर उन्हें आईसीएस रखा हुआ था ना सेकेंड ईयर में तक और आगे से परस्यू किया, तो ये वाली बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और जिन्होंने डिग्री में ठीक से पढ़ा तो उनके लिए बड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन जिनको डिग्री किए हुए अरसा हो गया, या जिन्होंने ठीक से नहीं किए, उन्होंने पढ़ा ठीक से नहीं था, या कोई सब्जेक्ट उनके वीक थे, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही बेसिक्स आपकी बनेंगे रजिस्टर्स के। अब रजिस्टर्स ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि रजिस्टर्स एक वेटिंग एरिया कह लें, या एक ऐसी जगह जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए अपने कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए ठहरा सकते हैं। ठीक है, जो ठहराने का होता है ना एक वर्ड, दैट इज़ फॉर सम नॉट एग्जैक्टली फॉर वेटिंग, पर थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर ठहरना, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं होल्ड करके रखना के सेंस में ये रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने उठाई हुई है, उसी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि थोड़ी सी यहाँ से बातें समझने वाली हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और अगर कन्फ्यूजन हो जाती है तो आपने सिंपली क्या करना है, मुझसे एड्रेस इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट कुछ वीडियोस में क्वेश्चन आंसर्स का कुछ एक सेशन कर लेंगे, ताकि वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाए। अच्छा जी, मेमोरी है ना, मेमोरी का कोई ना कोई साइज़ होता है, ये तो बात सब जानते हैं ना, मेमोरी का कोई ना कोई साइज़ है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे समझनी है। जब हम बात करते थे ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो हम लोग कहते थे कि जो मेमोरी की डिवीज़न है ना, हम उसको ब्लॉक्स का नाम दे देते थे, हम लोग उसको कोई और नाम दे देते थे। लेकिन अभी जो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे ना मेमोरी के अंदर, दैट वर्ड जब मेमोरी की डिवीज़न करेंगे इस तरह करके, तो हम लोग ये कहेंगे कि मेमोरी के अंदर जो डिवीज़न हुई हुई है, वो एक डिवीज़न हमारे पास होती है एक वर्ड। ठीक है, अब वर्ड, और हम लोग तो कहते हैं कि मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल है, मतलब इसके अंदर बिट्स या बाइट्स की चीज़ स्टोर हुई हुई होती है। तो वर्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? वर्ड का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया है क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि बाइट के अंदर तो टोटल गिने चुने बिट्स हैं ना, मतलब हमें पता है इतने बिट्स हैं उसके, या इतने हम एक बाइट के अंदर एक कैरेक्टर शो कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। वर्ड को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक वर्ड के अंदर एक बाइट, दो बाइट, तीन बाइट, वो अकॉर्डिंग टू मेमोरी की जो हमारे पास कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग वर्ड को डिवाइड कर देते हैं। तो बाइट उस जगह पे जाके हमारे लिए उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता, हमारे लिए उतना कन्वीनियंट नहीं रहता। ठीक है, कि जो बाइट है वो फिक्स्ड है, और जो वर्ड है दैट इज़ फ्लेक्सिबल समथिंग, कि हम लोग फ्लेक्सिबली अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी गिवन कैपेसिटी के हिसाब से वर्ड को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट इसका ले लेना है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाद में। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये अब आपने समझ लिया कि ये चीज़ें हमारे पास इतनी मेमोरी होगी और ये सारा होगा। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देती हूँ आपके सामने कि हमारे पास रजिस्टर की टाइप्स कितनी होती है, और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखने की क्या वजह है। ठीक है, मैं आपको अभी इसके बाद रजिस्टर की टाइप्स बता देती हूँ सबसे पहले कि कितनी टाइप्स होती हैं। ओके जी, अब ये सीन है कि हम लोग करने वाले हैं रजिस्टर की आगे से टाइप्स, एंड आई होप सब क्लियर है, मतलब आपको सही से इसको विजिबल होगा सबको। अच्छा, अब हम लोगों ने जो टाइप्स करनी है ना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आपने ना, मतलब जहाँ पे फोकस आप लोगों का लूज़ हो जाए, फ़ौरन पॉज करें, फोकस वापस लेके आएँ, एंड देन आपने रिज्यूम करनी है वीडियो। ठीक है, अपने पास लिखते जाएँ एक एक रजिस्टर के कॉन्सेप्ट। अब इसका करने का तरीका ये होगा कि आपने एक एक रजिस्टर का कॉन्सेप्ट लिखना है। मतलब सबसे पहले तो आप ये ड्रॉ कर लें अपने पास, जब तक मैं बात कर रही हूँ आप ड्रॉ करें। उसके बाद आपने, मैं जब एड्रेस रजिस्टर का बताऊंगी, आपने पॉज कर देनी है वीडियो, इसको अंडरस्टैंड करना, जो कुछ मैंने बोलना है उसको ऊंचा करके रिवाइज़ करना है, खुद से बोलना है अच्छा इसका ये इधर गया, ये इसका साइज़ ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। फिर आपने दोबारा से वीडियो रिज्यूम करनी है, फिर अगला रजिस्टर, फिर अगला। ये बड़ा ही ईजी और इफेक्टिव वे है, बड़े आसानी से आप लोगों को चीज़ें यहीं पर तैयार हो जाएगी। ठीक है, दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप ध्यान से बात सुने। मेमोरी हमारे पास, मेमोरी का एक साइज़ है
4096 मल्टीप्लाई बाई 16, ये बड़ी बेसिक चीज़ है कि मेमोरी जब हम लोग बात करते हैं ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, तो हम लोग कहते हैं कि मेमोरी जो है वो वर्ड्स की सूरत में स्टोर हुई हुई है। बिकॉज अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्ड्स आर मोर फ्लेक्सिबल दैन बाइट्स। तो अब इनको हम लोग कैसे करते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। जो ये है ना, ये एक वर्ड का साइज़ बताता है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक वर्ड का साइज़ बताता है कि जो एक वर्ड हमारे पास बनेगा ना, ये कितने बिट्स का होगा। तो ये 16 बिट्स का होगा, ठीक है। जब हम कहते हैं कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, तो ये वाली चीज़ बता देते टोटल वर्ड्स हमारे पास, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स 4096 और एक वर्ड का कितना साइज़ होगा, 16 बिट्स होगा। डन। जब हम लोग इसको करेंगे ना, मतलब वो 2 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो इसका बन जाएगा 2 करके देख लीजिएगा। और जब 4096 इसको जब हम लोग 2 की पावर में लिखेंगे, तो उसका बन जाएगा 2 डन। जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ना बिट्स की फॉर्म में, तो हम लोग इससे 0 1 2 3 इस तरह जाएंगे। जब इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, मतलब जब हमने एक एक वर्ड का एड्रेस लिखना है कि इसका क्या एड्रेस है, इसका क्या जब एड्रेस लिखेंगे ना, तब हम एड्रेस इसके हिसाब से लिखेंगे। मतलब 12 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर अगला एड्रेस क्या बनेगा, 11 ज़ीरो आएंगे, 12वां 1 आएगा। फिर अगला एड्रेस क्या बनेगा, 10 ज़ीरो आएंगे, 2 1 आएंगे। फिर 9 ज़ीरो आएंगे, 3 1 आएंगे। करते 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 4096 हमारे पास इस तरह एड्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर क्या है हमारे पास, पावर में क्या आ रहा है। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस जनरेट हो जाएगा, ठीक। जो चीज़ याद रखनी है आपने, पॉज करके अभी एक दफ़ा खुद दोहरा लीजिएगा कि एक वर्ड का साइज़ 16 बिट्स है, 2 की फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। टोटल वर्ड्स कितने हैं, 4096। और एक वर्ड का साइज़ जो है ना, वो 12 बिट्स का होगा, ठीक है। एक वर्ड का एड्रेस, एक वर्ड का जो एड्रेस है ना, दैट वुड बी 12 बिट्स, और जो साइज़ है वो 16 बिट्स का होगा, ठीक है। नहीं समझ आई, पॉज करें, एक दफ़ा रिज्यूम करें, रिवाइज़ करें, फिर रिज्यूम करें। अच्छा जी, एड्रेस रजिस्टर नाम से वाज़ह है, एड्रेस रजिस्टर के अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी, एड्रेस स्टोर होगा। और एड्रेस हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं कि एड्रेस कितनी बिट्स का होता है। मतलब जो एड्रेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो कितनी बिट्स का होगा, वो 12 बिट्स का होगा। तो जो वो 12 बिट्स का होगा, तो हमने एड्रेस ही इसके अंदर स्टोर करना है। तो इट मीन्स कि इस रजिस्टर का साइज़ कितना हुआ हमारे पास। ऑब्वियसली इस केस में जब हमारे पास मेमोरी इतनी है, तो इस केस में हम लोग जो एड्रेस रजिस्टर है वो कितना लगाएंगे, वो भी 12 बिट्स का लगाएंगे। और 12 बिट्स को जब हम लोग बाइनरी में करते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वो 0 से क्या होता है, 11 तक जाता है, ठीक है। 0 से 11 तक काउंट करेंगे तो 12 बिट्स, मतलब एड्रेस रजिस्टर का साइज़ वर्ड के साइज़ के बराबर, इसके वर्ड के एड्रेस के बराबर हो जाता है, ठीक है। एड्रेस के जो एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, वर्ड के एड्रेस के बराबर एड्रेस रजिस्टर का साइज़ हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर होती है, वर्ड का एड्रेस या इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। उसके बाद आ जाता है डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर के अंदर जो चीज़ ये यहाँ पे है ना, वो स्टोर हो रही होती है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो चीज़ स्टोर हो रही है उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ 16 बिट्स है। तो इट मीन्स कि जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसका जब साइज़ रखेंगे, तो हम कहेंगे 0 to 15, क्योंकि इसके अंदर डेटा जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, उसको 16 बिट चाहिए अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इसका साइज़ क्या होगा, 0 to 15। अगला है अकुमुलेटर। अकुमुलेटर का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए, मतलब कोई इंटरमीडिएट होता है ना, कि जिस तरह वहाँ से डेटा आ रहा है, थोड़ी देर अपने पास रख लो, फिर हम बुला लेंगे इसको। ये वाला जो केस होता है ना, उसके अंदर अकुमुलेटर रजिस्टर यूज़ होता है। तो अगेन यहाँ पे जो चीज़ अंदर वाली है वो यूज़ हो रही है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि बताएं इनमें से इंटरमीडिएट रजिस्टर कौन सा है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे यूज़ होता है, आने जाने के लिए, दरमियान में पॉज के लिए कौन सा होता है, तो वो अकुमुलेटर रजिस्टर होता है। अकुमुलेटर रजिस्टर के अंदर क्या चीज़ स्टोर होती है, डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे इस केस में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, 16 बिट्स चाहिए। ऑब्वियसली जब वो डेटा उठ के इधर आएगा, तो अकुमुलेटर का क्या एड्रेस हो जाएगा, साइज़ क्या हो जाएगा, 0 to 15 हो जाएगा, 16 बिट्स हो जाएगा। ये भी क्लियर, तो अकुमुलेटर हो गया ये। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिर कर लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर का कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा कि अगर आप लोगों का फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल, खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि वहाँ पे एक इस तरह का बाहर LED टाइप सी लगी होती है, जिसके ऊपर पेशेंट नंबर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का नंबर 15 है और 14
अगर आपसे पहले जो बंदे बैठे हैं उनका 14 है और आपके पास 16 है, तो जब आप ध्यान से सुनिएगा बात, अगर 13 अंदर गया हुआ है ना, एग्जीक्यूट हो रहा है अंदर, तो इट मीन्स कि यहाँ पे किसका नज़र आएगा, नेक्स्ट पेशेंट का नंबर यहाँ पे शो होगा। जब 14 अंदर चला जाएगा ना डॉक्टर के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 जब जाएगा अंदर तो 16 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये नेक्स्ट आने वाले पेशेंट का एड्रेस बता रही है, नेक्स्ट आने वाले पेशेंट का नंबर बता रही है। सेम इज़ द केस, बिल्कुल इसी चीज़ को आपने प्रोग्राम काउंटर के साथ रिलेट कर देना है। एक तो वो इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रही है, एक वो इंस्ट्रक्शन है जो इसके बाद एग्जीक्यूट होनी है। तो जो इंस्ट्रक्शन इसके बाद एग्जीक्यूट होनी है, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, उसका एड्रेस कौन स्टोर कर लेता है हमारे पास, प्रोग्राम काउंटर स्टोर कर लेता है। अगेन मैंने क्या वर्ड यूज़ किए, एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस, नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था जब हम एड्रेस करेंगे तो वो कितने बिट्स का होगा, 12 बिट्स का होगा। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर भी कितने बिट्स हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे 0 to 11 यानी कि 12 बिट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी क्या चीज़ स्टोर हो रही है, एड्रेस स्टोर हो रहा है। डन। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारे पास जो चीज़ स्टोर होती है दैट इज़ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इंस्ट्रक्शन बेसिकली होती कैसी है। ये मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है ना, एग्जैक्टली ये भी एक पूरी की पूरी वीडियो इस पर बन सकती है, लेकिन आई वुड ट्राई टू कंपनसेट दैट हेयर, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर कंटेंट आप लोगों के लिए, आप लोग परेशान से हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं होता। देखें, जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो 3 हिस्सों पे बनी हुई होती है, ठीक है। एक हमारे पास जो हिस्सा होता है दैट इज़ ऑपरेंड, एक होता है ऑप कोड, और एक यहाँ पे आई होता है, उसके मैं आपके बारे में बात बता देती हूँ कि वो क्यों यूज़ होता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑपरेंड, ओके। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑप कोड, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई, ठीक है। अब जो ऑपरेंड है ना, वो होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, एक फजूल सी छोटी सी एग्जांपल, a+b। जो ए बी है ना, वो हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, और जो ये प्लस है ना, वो हमारे पास क्या है, ऑप कोड। मतलब कि जो ऑपरेशन है दैट इज़ ऑप कोड, और जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है दैट इज़ ऑपरेंड, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये पूरी की पूरी हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, इसके अगर हम लोग कंप्यूटर की शक्ल देंगे, कंप्यूटर के अंदर कैसे शो होती है, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऐसे शो होती है, ठीक है। जो ऑपरेंड होते हैं वो इधर रह रहे होते हैं, जो ऑप कोड होते हैं वो इधर होते हैं। आई का मैं आपको बाद में बता देती हूँ। तो ये चीज़ होती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो अब आपने ये चीज़ देखनी है यहाँ पे कि आप लोगों का इस रजिस्टर के अंदर क्या चीज़ स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल जिस तरह आपको नज़र आ रही है, उठा के इंस्ट्रक्शन डाल दें इसके अंदर। अब जब इंस्ट्रक्शन को हम लोग इसी फॉर्मेट में मैं ड्रॉ करती हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है इस खाने के अंदर, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखिएगा। ये मैंने बिल्कुल ऐसा ड्रॉ किया। हर वर्ड के अंदर आपको पता ना कि एक इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है। ये आई का डब्बा मैं छोड़ देती हूँ, और बीच में मैं लिखती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं कर रही हूँ जी सब्ट्रैक्ट। ऑप कोड क्या है मेरे पास, सब्ट्रैक्ट का सब, ठीक है। और सब में क्या कर रही हूँ कि ऑपरेंड डेटा मैंने अब लेना है। जो डेटा है ना, बेसिकली वो डेटा कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ABCD 1 2 3 कुछ भी पड़ा हुआ है, तो उस जब डेटा का मैं एड्रेस यहाँ पे करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ कि डेटा वो जो पड़ा हुआ है ना, वो कहीं पड़ा हुआ है 300 कोई एक लोकेशन है वहाँ पे पड़ा हुआ है। आई मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी उठाई हुई आ जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, ठीक है। ये पूरी पूरी उठाई हुई किधर आ जाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे ये होता है कि ये जब इधर आती है तो एग्जीक्यूशन के लिए फिर जाती है कि सब करना है, इसको करना है, ये क्या पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है। ये जो आई होता है ना, ये 2 चीज़ों को बताता है। एक हमारे पास इसका आई की 2 वैल्यूज़ हो सकती है। एक आई की वैल्यू हो सकती है 0, एक आई की वैल्यू हो सकती है 1। जब आई की वैल्यू होती है ना 0, यहाँ पे अगर 0 लिखा हो तो इट मीन्स कि जो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑपरेंड्स का, वो ऑपरेंड्स आपको उसी एड्रेस से मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, तो इट मीन्स कि जब आप लोग 300 पे जाएंगे
जाएंगे तो 300 वाले आपको एक और एड्रेस बताएंगे, उस एड्रेस पे जाके आप लोगों को अपने ऑपरेंड्स मिलेंगे। मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है कि अगर 0 है तो इट मीन्स कि जो यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई है वहाँ पे जाएं एंड गेट योर ऑपरेंड्स और ऑप कोड वहाँ पे डालें और उसको एग्जीक्यूट कर दें। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि जो आपने एड्रेस यहाँ पे गिवन है ये वाला, इस पे आपको अपने ऑपरेंड्स नहीं मिलेंगे, आप उस पे जाएंगे, आगे से वो आपको किसी और जगह डायरेक्ट करेगा, वहाँ से जाके आप लोगों ने अपने ऑपरेंड्स ले लेने। डन। तो ये जब पूरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आके हमारे साथ इसने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अपने पास क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन कितनी है, कैसी है, तो इंस्ट्रक्शन जी ऐसी है कि ये पूरा इसके अंदर समाया हुआ है ना, तो इट मीन्स कि 0 to कितनी जा रही है हमारे पास 15, यानी 16 बिट्स की हमारे पास क्या हो रही है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर हो रही है। ठीक है जी, ये टोटल बात हो जाती है इंस्ट्रक्शन की। फर्दर आगे से वैसे ये बातें होती हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, कितना होता है और क्या, लेकिन फ़िलहाल हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे। ठीक है जी। टेम्प्रेरी रजिस्टर यूज़ होता है डेटा को रखने के लिए, बड़ी थोड़ी माइन्यूट टाइम के लिए कि भाई मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर मेरी फाइल पकड़ के रखो, मैं आता हूँ। ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारे पास टेम्प्रेरी रजिस्टर होती है। ठीक है, तो टेम्प्रेरी रजिस्टर क्योंकि डेटा होल्ड करके रख रही होती है, इस वजह से डेटा रजिस्टर होल्ड करके रख रहा होता है, इट्स नॉट फीमेल मेल, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 0 to 15। ठीक है जी। प्रोग्राम काउंटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 रजिस्टर एक एक्स्ट्रा रजिस्टर्स हैं जो कॉमन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर वो आ जाएं तो आप किस तरीके से उसको करेंगे। एक होता है हमारे पास इनपुट रजिस्टर और एक होता है हमारे पास आउटपुट रजिस्टर। आसान सी बात है, जो इनपुट रजिस्टर हैं वो इनपुट डिवाइसेस के साथ डील करती है, कोई चीज़ आने वाली हो, जाने वाली हो, वो अपने पास रख लेता है या भेज देते हैं, और आउटपुट रजिस्टर जो है वो आउटपुट अपने पास मेंटेन करके रखती है कंप्यूटर की तरफ से, तो अगर वो भी आगे पीछे कहीं भेजनी हो, रोकनी हो, कुछ करना हो, तो वो भी अपने पास क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर कर लेंगे। कोई ऐसा वैसे मसला नहीं है, आसान सा है। इसको पॉज करें, रिज्यूम करें, पॉज करें, रिज्यूम करें, रिवाइज़ करें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्दर मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लोग लाजमी इसका टॉपिक बुक से पढ़ें। बुक से पढ़ने के बाद इसके 1-2 MCQ सॉल्व करें, आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पेपर में किस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये आ सकता है आपके पास पेपर में, डेटा का एड्रेस आ सकता है पेपर में, अगर ये है तो बताएं इसका एड्रेस कितना होगा, तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें। अगर आपके पास ये मेमोरी का एड्रेस गिवन हो और आपसे पूछे कि डेटा रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका मतलब वर्ड का साइज़ है, वर्ड का जो अंदर डेटा है उसका साइज़ है, और वर्ड का डेटा रजिस्टर में हो तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ क्या हो जाएगा, 16 बिट्स ही होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टैक्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।